सारे अपराधियों के जनक है दिनेश सिंह और वो डीआईजी का रसूख। क्या आप गिरफ्तारी करिएगा? क्या ये चंदन के सस्पेंशन की उम्मीद है? हमें लड़ना होगा। 15 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वो स्थान जिसका नाम चतुर्भुज है, या तो पप्पू रहेगा या तो चतुर्भुज रहेगा। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा। गाली मत बजाइए। मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, पार्टी की ओर से, मुजफ्फरपुर पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और जितना इलाज में खर्च होगा उस दोनों बच्चे का सारा पैसा हमारे खबड़ा के मुखिया स्वर्ण प्रकोष्ठ और रानू जी और ओझा जी। पुलिस के भीतर आम आदमी के साथ अपराधी की तरह प्रवृत्ति करने की आदत क्यों बन गई है? पुलिस अपराधियों को अपना सैया भतार बनाती है और आम आदमी को अपना दुश्मन क्यों बनाती है? इस लड़ाई के साथ जब तक यहाँ के डीएसपी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस लड़ाई के साहेबगंज के इस गांव के आम आदमी के साथ खड़े रहेंगे। और हम अभी भी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर के बारे में बोले हैं कि ये हॉट केक है नॉर्थ बिहार का, और कंप्लीट रूप से जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, ऐसे जितने लोग हैं, क्या कारण है कि उनको कहीं से भी जस्टिस की उम्मीद, न्याय की उम्मीद नहीं रहती है। अपराधी, माफिया, दलाल, नेता, पदाधिकारी, ये चारों की रिश्तेदार, ये नेक्सस पुलिस सब के सब हिंदुस्तान में और बिहार में सारा कुकर्म, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे इस हिंदुस्तान में जितनी घटना घटित हुई, ये नेताओं के पाप और कुकर्म का सबसे बड़ा उदाहरण। नेता से बड़ा पापी, कुकर्मी, इससे बड़ा दुनिया का दलाल, जिसके आंख में पानी हो ही नहीं। मुख्यमंत्री कहता हो सैकड़ों ऐसी बलात्कार हो गई, पीएम बोलता है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। एक भी जिस देश में बेटी और आम आदमी सुरक्षित ना हो और जीने का पूरा राइट मिल गया हो सिर्फ 3-4 नेता को, जज को, पदाधिकारी को, माफियाओं को, इन्हीं लोगों को चार्जशीट नहीं भेजने का पैसा, चार्जशीट रोकने का पैसा, चार्जशीट भेजने का पैसा, धारा जोड़ने का पैसा, धारा नहीं जोड़ने का पैसा, डायरी में नाम जोड़ने का पैसा, डायरी में नाम नहीं जोड़ने का पैसा, ऊपर से नीचे हर चीजों में आम आदमी की जिंदगी को खत्म कर देने वाली ये व्यवस्था। इतनी बड़ी घटना, परसों तरसों हम बारसोई में थे जहां पुलिस के द्वारा 3 लोगों की मौत हुई। अब पुलिस कहती है कि किसी गुंडे ने आकर के गोली मार दिया। मेरी फायरिंग से नहीं हुई। मैंने आज ही न्यायिक जांच की मांग की है। हम खुद ही भर दिन वहां थे। आम आदमी को केस में इन्वॉल्व किया गया। स्मार्ट मीटर और 3 घंटे बिजली से ज़्यादा नहीं रहती है। इन मुद्दों को लेके 20,000 आदमी धरना प्रदर्शन पे थे। और फिर पुलिस का यह बयान और सरकार की चुप्पी, मुझे लगता है कि पूरी पुलिस महकमा सरकार को खत्म करने में पूरी तरीके से ये, अभी दरभंगा में दंगा हुआ, हम रात भर दंगा में वहीं कैंप किए। एक गांव है मधुरापुर, उस गांव में 32 घर में बिना सिपाही के बेतरीके से सारे महिलाओं को नंगा करके पीटा गया। सारे घर के संपत्ति उठा के लेके चले गए।
मेरे जाने के पहले पुलिस वहां से भागी, जबकि वहां एसपीडीएम दोनों थे, वहां भी पुलिस ने यही नंगाई किया। पुलिस से अपराधी नहीं मरता है, पुलिस से माफिया नहीं मरता है। नंगा करके बेगूसराय में एक बेटी को पीटा गया, बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, 1.5 घंटे तक उस पर कोई बहस नहीं हुई। कल एक बेटी को बलात्कार करके बछवाड़ा में जिंदा जला दिया, उस पर बहस नहीं है। 7 महीना से इसी सिंह को उठा करके ले करके चला गया, क्रिमिनल ने उसको बेश्यालय में बेच दिया, जज की ना होने के बावजूद भी उस पर बहस नहीं है। बहस सिर्फ इतना है कि हम अपराधी माफिया दलाल को कैसे सुरक्षित करेंगे जिससे मेरा थाना और मेरा पैसा सुरक्षित रहे। यह घटना जो हम आम आदमी से भी पूछे या घर के लोगों से पूछे, 18 साल 17 साल 19 साल 16 साल का बच्चा क्या कभी क्राइम में था पहले या नहीं? संसद साहब हम लोग क्या करें इसमें? दारू पी के चुप रह गए। ये 3 बजे तक ये झंडा का काम वो लड़का कर रहा था। 1 बजे चोरी होती है। आप उसके मोबाइल लोकेशन से भी पता कर सकते थे वो चोरी में है या नहीं। यदि मोबाइल लोकेशन उस चोरी की जगह था तो आप पूछिए कि मोबाइल लोकेशन तुम्हारा वहां था। यदि उस बच्चे का मोबाइल लोकेशन यहाँ है तो आप हमको एक बात बताइए, फिर वो बच्चा चोरी कैसे किया? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, उस तीनों बच्चा का कॉल डिटेल निकाल लीजिए। क्या इस तीनों बच्चे की वार्ता कब कब किस किस समय हुई है? यदि तीनों मिलकर के गए होंगे चोरी करने तो कॉल डिटेल तो होगा उसके 2 दिन का या रात का या 1 घंटा पहले का। तो कॉल डिटेल से भी हम पूछते कि तुम तीनों एक तरफ से लगातार क्यों बात कर रहे थे, इसके पीछे क्या कारण थी? तो आपने कॉल डिटेल भी नहीं निकाला। अब जब टेक्निकल IFSL का रिपोर्ट है हमारे पास, टेक्निकल जांच का पूरी की पूरी प्रावधान है, फिर आप किसी को क्रिमिनल कह देना जबकि आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल है, मोबाइल का लोकेशन है, और उसके बाद बिना किसी कारण के एक निर्दोष बच्चा जो अपने घर का की हिफाजत कर सकता था, वह लड़का कल के दिन कुछ भी बन सकता था। मैं बार बार कहता हूं, पुलिस आम आदमी के साथ दोस्ती से पेश क्यों नहीं आती? पुलिस के भीतर ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं है? पुलिस के भीतर आम आदमी के साथ अपराधी की तरह प्रवृत्ति करने की आदत क्यों बन गई है? पुलिस अपराधियों को अपना सैया भतार बनाती है और आम आदमी को अपना दुश्मन क्यों बनाती है? पुलिस का रास्ता कंप्लीट दलाल के रास्ते से क्यों गुजरता है? एक भी आम आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है? लगातार मुजफ्फरपुर में कल भी जिस तरीके से मर्डर हुए, मार दिया गया, मैं तो आज जब से मैं होश किया हूं, क्या आधे जमीन में दिनेश सिंह के पैसे लगे हुए हैं? क्या दिनेश सिंह की गिरफ्तारी होगी? सारे अपराधियों के जनक है दिनेश सिंह और वो डीआईजी का रसूख, क्या आप गिरफ्तारी करिएगा? क्या ये चंदन के सस्पेंशन की उम्मीद है? हमें लड़ना होगा। आम आदमी को लड़ने और मरने का जज्बा खत्म हो गया है। मुजफ्फरपुर में निपुंसक और कायर लोग जन्म लिए, 7 महीने से बेटी को बेच दे और हम चुप रहे। हमको मात्र 3 दिन पहले जानकारी मिली। 15 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वो स्थान जिसका नाम चतुर्भुज है, या तो पप्पू रहेगा या तो चतुर्भुज रहेगा। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा, गाली मत बजाइए। मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, इस बच्चे के न्याय के लिए समाज के लोग जहां खड़े रहेंगे, मैं कंप्लीट रूप से परछाई की तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ये समाज को तय करना पड़ेगा। मृत्युजा एक गरीब परिवार से है, कल उसके साथ
सारा नेता जाति के आधार पर बोलेगा छोड़ दो, हो गए, पैसा ले लो। ये नेता लोग सिर्फ जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन करते हैं। किसका मर्डर हुआ, कौन जात के लोग हैं, किसने मारा, कौन मरा, किसका बलात्कार हुआ, किसने किया, कौन जात थे। और आज जिसकी सरकार है उसी के लोग मरते हैं और उस सरकार के नेताओं के देह पर जरा भी कुछ भी नहीं जू रेंगता है। हम आपको वचन देते हैं, मैंने इसीलिए आपको कहा है, हम मुख्यमंत्री तक बात करने की कोशिश करेंगे। हम डीजी भट्टी जी से लेकर के आपकी बात को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व होंगे, हम इस बच्चे जिसका नाम गोलू है, जस्टिस फॉर गोलू एंड जस्टिस फॉर अदर, इस लड़ाई के साथ जब तक यहाँ के डीएसपी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस लड़ाई के साहेबगंज के इस गांव के आम आदमी के साथ खड़े रहेंगे। तत्काल भैया मत करो यार, भैया एक मिनट, भैया प्लीज बोलने दीजिए ना। इस परिवार को तत्काल हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेता यहाँ गुड्डू ओझा जी, रानू शंकर जी, सभी लोग आए हैं। हम पार्टी की ओर से, मुजफ्फरपुर पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और जितना इलाज में खर्च होगा उस दोनों बच्चे का सारा पैसा हमारे खबड़ा के मुखिया स्वर्ण प्रकोष्ठ और रानू जी और ओझा जी, सारा उसके इलाज का खर्च हमारी पार्टी उठाएगी। 1 रुपया परिवार पर नहीं पड़ने देंगे। उनको जिंदा रखने में हमारी जितनी भूमिका होगी हम सब लगाएंगे। लेकिन जिस निर्दयी के साथ एक हत्यारा बन करके, रक्षक ने भक्षक बन करके काम किया है मारने का, उस पर 302 का मुकदमा होना ही चाहिए, एसपीडी ट्रायल होना ही चाहिए और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। धन्यवाद। पार्टी की ओर से, मुजफ्फरपुर पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और जितना इलाज में खर्च होगा उस दोनों बच्चे का सारा पैसा हमारे खबड़ा के मुखिया स्वर्ण प्रकोष्ठ और रानू जी और ओझा जी, सारा उसके इलाज का खर्च हमारी पार्टी उठाएगी। 1 रुपया परिवार पर नहीं पड़ने देंगे। उनको जिंदा रखने में हमारी जितनी भूमिका होगी हम सब लगाएंगे। लेकिन जिस निर्दयी के साथ एक हत्यारा बनकर के, रक्षक ने भक्षक बनकर के काम किया है मारने का, उस पर 302 का मुकदमा होना ही चाहिए, एसपीडी ट्रायल होना ही चाहिए और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। धन्यवाद।